प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष संसद के मानसून सत्र को सही ढंग से चलने नहीं दे रहा। मंगलवार को बीजेपी सांसदों की एक बैठक में पीएम ने विपक्ष के इस रवैये को संसद, संविधान, लोकतंत्र और जनता का अपमान बताया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की। कार्यक्रम में पीएम ने कहा, गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम मोदी ने टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन के पापड़ी चाट वाले बयान को अपमानजनक बताया। कहा कि जनता ही सांसदों को चुनती है, पापड़ी चाट बनाने की बात करना अपमानजनक है। कागज छीन लेना और उसके टुकड़े फेंकना और माफी भी ना मांगना उनके अहंकार को दर्शाता है। दरअसल सोमवार को टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर बिना बहस बिल पास करवाने को लेकर सरकार की आलोचना की थी। सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट कर लिखा था कि पहले 10 दिन में मोदी शाह ने 12 बिल पास करवाए और औसतन हर बिल को सिर्फ 7 मिनट मिले। कानून बना रहे या फिर पापड़ी चाट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एनसीपी और भाजपा नेताओं के बीच नियमित बैठकें कई सवाल उठा रही हैं। वहीं एक दिन पहले सोमवार को एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले और सुनील तटकरे ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। अब अमित शाह से शरद पवार की मुलाकात की सियासी हलचलें तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक की। बैठक में राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले में सरकार से जांच कराने की मांग की। महंगाई के विरोध में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने संसद में साइकिल मार्च निकाला। विपक्षी नेताओं ने साइकिल मार्च निकालकर महंगाई का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। दिल्ली के विधायकों का वेतन भी दूसरे राज्यों की तरह हो, इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका दिया है। विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया। मामूली बढ़ोतरी की इजाजत दी है, यानी देश के बाकी राज्यों की तुलना में दिल्ली के विधायकों का वेतन अब भी सबसे कम ही रहेगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप लोग टोक्यो पैरालंपिक में जाएंगे तो आप तिरंगे की शान को वहां बढ़ाएंगे। आप जैसे खिलाड़ियों के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज स्वदेश लौट आई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सिंधु के कोच भी उनके साथ थे और इस दौरान सिंधु ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। मैं बैडमिंटन एसोसिएशन सहित सभी का आभारी हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरा उत्साह बढ़ाया। अब ये बहुत खुशी का पल है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो से कांस्य लेकर लौटी पीवी सिंधु को खेलों की आइकॉन और देश के महानतम ओलंपियनों में से एक करार दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने भी सिंधु को सम्मानित किया। इस मौके पर खेल सचिव रवि मित्तल और सिंधु के माता पिता भी मौजूद रहे। भारत की महिला पहलवान सोनम मंगलवार को 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के अपने ही मुकाबले में हारकर टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। माकुहारी में से हॉल ए के मैट बी पर राउंड ऑफ 8 मुकाबले में सोनम का सामना एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मंगोलिया की बोलो रतुया से हुआ, जिसे बोलो रतुया ने जीत लिया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबला हार गई है। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हरा दिया। इस हार के साथ भारत का सुनहरा सपना भी टूट गया। मैच में पहले भारत ने बढ़त बना ली थी, लेकिन अंत में दबाव में आने के कारण मैच से हाथ धोना पड़ा। हार के बाद भी भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक की उम्मीद है। आगे सेमीफाइनल में जो टीम हारती है उसके साथ भारत का मुकाबला 5 अगस्त को होगा और यदि भारत ये मुकाबला जीत जाता है तो कांस्य पदक हमें जरूर मिलेगा। सीबीएसई कक्षा 10वीं का परिणाम 2021 घोषित कर दिया गया और इस साल 20,97,128 छात्रों ने सीबीएसई 10वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इन छात्रों में से 20,76,997 पास हुए हैं। ओवरऑल पासिंग प्रतिशत इस साल 99.4% रहा।
इस साल भी लड़कियां लड़कों से आगे रही। सीबीएसई परीक्षा 10वीं परिणाम 2021 में लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 98.89 और लड़कियों का 99.24% है। आपको बता दें कि बीते साल सीबीएसई 10वीं के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी थी। लड़कियों का पास प्रतिशत 93.31 था, जबकि लड़कों का 90.14 रहा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयुष्मान योजना के तहत हितग्राहियों को कार्ड वितरित किए। मिंटो हॉल में इस कार्यक्रम में सीएम ने कई जिलों के हितग्राहियों से बातचीत की, साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की। सीएम ने उन्हें बाढ़ग्रस्त इलाके में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी, साथ ही सेना की मदद लेने पर भी चर्चा की, जिस पर प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार सभी शहरों गांव में दीनदयाल अंत्योदय समितियों का गठन करने जा रही है और इस समितियों पर जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी रोकने और मॉनिटरिंग का अधिकार भी इन्हें दिया जाएगा। 2 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष और जिलों में कार्यवाहक अध्यक्षों के फार्मूले के जरिए कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। पार्टी आलाकमान ने अर्चना जायसवाल को महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। सिंगरौली नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर धांधली का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक रामलल्लू वैश्य ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि अच्छी और चमचमाती सड़क को स्मार्ट सिटी के नाम पर खुदवाकर फिर से बनाया जा रहा है। उन्होंने इसकी जांच कराए जाने की मांग की। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल हुए। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष मन्नालाल यादव, सदस्य अटल यादव, शेखर त्रिपाठी, नरेंद्र यादव, पुरुषोत्तम साहू और प्रशांत मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बिजली दरों में बढ़ोतरी करना जनता के साथ अन्याय है। जनता खुद को ठगा हुआ से महसूस कर रही है। ऐसे सरकार का दमनात्मक कदम बताते हुए फैसला वापस लेने की मांग की। जगदलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जन चौपाल का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जगदलपुर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शक्ति प्रदर्शन के बाद अमित साहू ने जिला कार्य समिति की बैठक ली और इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। एसीबी में सालों से लटके मामलों पर आज भी बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। आगामी सुनवाई 5 अगस्त को तय की गई है। एक पत्र के माध्यम से प्रदेश के 90 अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिनमें से कई आईएएस स्तर के अफसर भी शामिल है। हाईकोर्ट ने इससे जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई शुरू की। बिलासपुर के सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक सुनील तिवारी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आवेदक समेत सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुनील के खिलाफ सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन को लेकर याचिका दायर की गई। राज्य शासन ने न्यायमूर्ति ए के पटनायक की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ चल रहे 245 प्रकरणों की वापसी का आदेश जारी किया, जिसमें से लगभग 198 मामले आबकारी के हैं, वहीं 5 नक्सल के। रायगढ़ जिले में सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों के बच्चे अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूली बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नई नीति के तहत ये पहल की है। योजना के तहत ट्राइबल ब्लॉक के बच्चों के लिए कुड़ुख, सादरी, छत्तीसगढ़ी और उड़िया भाषा में पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। शराब कांड के बाद इंदौर पुलिस आसपास के क्षेत्रों में दबिश देकर लगातार माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मामले में पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 6 लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर चुकी है। उसमें मुख्य आरोपी कालका प्रसाद का नाम सामने आया, जिसे पुलिस राउंड अप कर चुकी है। दमोह के बेलाताल तालाब के पास बने जेल विभाग के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटा दिया। बता दें कि दमोह के बेलाताल तालाब के पास जेल विभाग ने पेट्रोल पंप बनवाया था, जिसमें हाईवे की जगह पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे आज हटाने की कार्रवाई की गई। बस्तर के 294 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की गई, लेकिन उठाव को लेकर आ रही समस्या की वजह से 16 करोड़ कीमत का धान अब मौजूद नहीं है। लैंप्स संचालकों का कहना है कि ऐसा सूखती की वजह से हुआ, यानी कि खरीदा गया धान समय पर उठाव नहीं होने की वजह से सूख गया है और उसमें वजन की कमी आ गई है। बेमेतरा में आवारा मवेशियों से परेशान किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से फसल बचाने के लिए गुहार लगाई। धनगांव पड़की डी
अंधियारखोर सहित आसपास के कई गांवों में किसान आवारा मवेशियों की वजह से परेशान है। ग्रामीणों के मुताबिक आवारा मवेशियों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बलरामपुर में बारदानों का भुगतान नहीं होने और राशन वितरण का कमीशन नहीं मिलने से परेशान राशन दुकान संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न विकास खंडों के सेल्समैन ने कलेक्टर के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की। कोरोना काल में बस का मनमाना किराया वसूले जाने से यात्री परेशान है। इसका विरोध करने पर बस के कंडक्टर और स्टाफ के साथ रोज विवाद की शिकायत मिल रही है। बस मालिकों का कहना है कि बसों का यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया। आरोप लगाया गया कि बस स्टैंड और शहर के विभिन्न इलाकों में बुकिंग एजेंट यात्रियों से ज्यादा किराया ले रहे हैं। केशकाल के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 156 पीडीएस दुकानों में अगस्त महीने के चावल नहीं पहुंचने से राशन कार्डधारी परेशान हो सकते हैं। परिवहनकर्ता की लापरवाही के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। मंगलवार तक कई दुकानों में चावल का भंडारण नहीं हो पाया था, जिसके कारण कई राशन दुकानों पर ताला लगा हुआ है। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के ग्राम चंदन बारा में रहने वाले केसर सूरी की हत्या में शामिल नक्सलियों के खिलाफ नगरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में गोबरा एलओएस कमेटी के कमांडर दीपक अजय सहित 12 से 15 नक्सली शामिल है। घटना के बाद इलाके में पुलिस ने सर्चिंग तेज कर दी। इंदौर के मऊ में संपत्ति विवाद को लेकर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कैलाश उर्फ भैयू पर पड़ोस में रहने वाले नितिन, सचिन और अत्तू ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कैलाश के माता पिता को गंभीर चोटें आई। सारंगगढ़ के डंगनिया गांव में एक युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस के मुताबिक युवक बीते 3 से 4 दिनों से लापता था, जिसकी गांव के ही खेत में लाश मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। युवक 31 जुलाई से लापता था। विदिशा के सिरोंज में गर्भवती महिला ने अपने चाचा ससुर और चाची सास पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इसे लेकर पीड़िता ने अपनी दादी सास के साथ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि उसके चाचा ससुर और चाची सास ने मिलकर उस पर चाकू से हमला भी किया। राजीव के गोबरा नवापारा में एक शिक्षिका की स्कूटी को एक ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी। इससे शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। शिक्षिका को मेकारा रायपुर रेफर कर दिया गया। शिक्षिका के सर और हाथ में चोटें आई हैं और पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। छिंदवाड़ा में 6 से भी ज्यादा किसानों ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम के फिश फॉर्चून प्रोड्यूस कंपनी ने किसानों से खेत की जमीन ली थी और साथ ही पैसा भी लिया और फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के सीएमडी, एमडी और 2 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की है। राजनगर जनपद के अधिकांश ग्रामीण पशु चोर गिरोह से परेशान है। राजनगर तहसील के भुस्का, चौबर, पाए, जमुनिया के अधिकांश किसानों की भैंस और बकरियां इन चोर गिरोह का शिकार हो चुकी है, जिसे लेकर ग्रामीणों में एसडीएम डीपी द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा और बकरी चोरी की वारदात को रोकने की मांग की। खरगोन के मंजीत ग्लोबल बिल के सामने करीब 1387 किसानों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर को भी गिरफ्तार कर सरकारी जमीन से हटाते हुए अस्थायी जेल भेज दिया। जगदलपुर की कोतवाली पुलिस ने 21 लाख के हीरा की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 55 कैरेट का हीरा और 8 नग राशि रत्न बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी श्रेयांश दोषी गुजरात के सूरत से हीरा लेकर जगदलपुर पहुंचा था, जिसे पुलिस ने दबोचा। रीवा के मऊगंज पुलिस ने चिप्स और कुरकुरे से भरे कंटेनर से करीब 10 क्विंटल गांजा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,42,00,000 रुपए बताई जा रही है। वही मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संभाग में अब तक 4 बार 1 करोड़ से भी ज्यादा गांजे की खेप पकड़ी जा चुकी है। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में सब्जी बेचने वाली महिला के साथ मारपीट कर 5 बदमाशों ने गैंग रेप कर दिया। वहीं वारदात के बाद आरोपी पक्ष की महिलाओं ने थाने में हंगामा कर रेप पीड़िता को पीटने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनूपपुर के फुनगा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लोढ़ी में रहने वाली नाबालिग कल अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी और यहाँ नाबालिग के साथ महिला के घर के सामने रहने वाले 2 युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। जबलपुर के मोहनिया गांव में मजदूरों से भरा पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार करीब 24 मजदूरों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए मझौली स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसमें से 4 की हालत गंभीर रूप से बनी हुई है। घायलों को जबलपुर रेफर कर गया है।
मध्य प्रदेश में मानसून के एक्टिव होने से कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं शिवपुरी और श्योपुर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से चक्रवात मौसम को प्रभावित कर रहा है। वहीं आगामी 24 घंटे में नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ग्वालियर के बोहरा में बीते 24 घंटे में 22 गांव के लोग बाढ़ में फंसे हैं और यहां लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लखनऊ से आई एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। मदद के लिए आई एनडीआरएफ की टीम का ग्रामीण भी ख्याल रख रहे हैं, उन्हें भोजन करा रहे हैं। भिंड के दबोह में चौक मोहल्ले में बारिश की वजह से संतोष का कच्चा मकान धराशायी हो गया। इस हादसे में मकान में मौजूद 18 साल की युवती की मौत हो गई, जबकि 4 घायल सदस्यों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मकान काफी जर्जर होने से बारिश में ढह गया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू कर घायलों की मदद की। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण सब्जियों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। मालवा निमाड़ से आपूर्ति कम होने के बाद सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होने लगी। इसका असर अब इंदौर में भी दिख रहा है। इंदौर में सब्जियों की आवक कम हो गई है, तो वहीं डीजल के बढ़ते दामों से भी परिवहन महंगा होने लगा है। इसके चलते सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। मध्य प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। प्रदेश में संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि अगस्त-सितंबर में ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। विभाग भोपाल में कुछ ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर खोलने का प्लान बना रहा है जहां पर 24 घंटे वैक्सीनेशन होगा। मंडला के रानी अवंतीबाई कन्या स्कूल में शिक्षकों को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी हो रही है और इसे लेकर प्रिंसिपल का कहना है कि जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है उससे कोरोना के खतरे की संभावना है। प्रशिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। मौसमी बीमारी के साथ ही बलरामपुर में डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया। शंकरगढ़ में डेंगू के 4 मरीज सामने आए, जिनका इलाज अंबिकापुर में जारी है। एक साथ डेंगू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और कल से सभी प्रभावित गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जाएगा। करीब 1.5 साल बाद इंदौर में हेरिटेज ट्रेन का दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। दरअसल महू से रवाना होने वाली हेरिटेज ट्रेन को लेकर रेलवे ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब ये ट्रेन 5 अगस्त से एक बार फिर पटरी पर दौड़ेगी। खास बात यह है कि पाताल पानी और काला कुंड जाने के लिए हेरिटेज ट्रेन को नए स्वरूप में तैयार किया गया है। जांजगीर के पामगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच को एसडीएम ने धारा 40 के तहत हटा दिया था और इस मामले में हाई कोर्ट ने सरपंच को अंतरिम राहत देते हुए शिकायतकर्ताओं और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। दरअसल नियम विरुद्ध कॉम्प्लेक्स बनाने की शिकायत के बाद एसडीएम ने सरपंच तेरस यादव को हटा दिया था। कोरबा मेडिकल कॉलेज में 53 नए डॉक्टर भेजे गए। इनमें से 31 डॉक्टर चिकित्सा शिक्षा के लिए, तो वहीं 22 चिकित्सकों को सीनियर रेसिडेंट के तौर पर भेजा गया। ये सभी डॉक्टर अलग अलग चिकित्सा महाविद्यालय में नियोजित थे, जिनका ट्रांसफर कोरबा किया गया। ये चिकित्सक 11 चिकित्सा विभाग में सेवाएं दी। जांजगीर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय की बदहाल सड़क को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए सड़क निर्माण की मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने एसबीआई बैंक के पास कीचड़ से सराबोर सड़क पर पौधारोपण किया और बदहाल सड़क को लेकर विरोध जताया। ग्वालियर में बिटकॉइन में पैसा लगाकर 3 साल में डबल करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को फंसाने के लिए पुलिस ने ग्राहक बनकर बातचीत की और जैसे ही आरोपी आए उन्हें दबोच लिया गया। इस मामले में 5 आरोपी अब भी फरार हैं। सूरजपुर के विश्रामपुर इलाके में 10 दिन के अंदर चेन स्नैचिंग की 2 वारदात हो चुकी है, जहां पहली बार चेन स्नैचिंग के दौरान आरोपी सफल नहीं हो सके थे, तो वहीं सोमवार को एक महिला की चेन छीनकर बाइक सवार फरार हो गए। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए। छतरपुर में ऑनलाइन गेम के खिलाफ पुलिस की सकारात्मक पहल सामने आई है। एसपी सचिन शर्मा ने ऑनलाइन गेम मोबाइल से इंस्टॉल करते वाले बच्चों को सम्मानित करने की मुहिम चलाई है, जिसके तहत आज करीब 20 से भी ज्यादा बच्चे एसपी कार्यालय पहुंचे और अपने मोबाइल से गेम इंस्टॉल कर दिया, जिन्हें एसपी ने सम्मानित किया। केंद्र सरकार के मोबाइल ऐप आईरेज पर ट्रैफिक पुलिस को अब सड़क हादसों की जानकारी अपडेट करनी होगी और इसके लिए विवेचक को घटनास्थल पर जाना होगा। हादसे में कारणों और स्पॉट की जानकारी ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। इसे लेकर दुर्ग यातायात डीएसपी गुरजीत सिंह ने सभी ट्रैफिक जवानों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। कोरिया के मरेंद्रगढ़ स्थित प्रसिद्ध श्री शिवमूर्तेश्वर महादेव मंदिर का 11वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस उत्सव में शामिल होने के लिए विशेष रूप से उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर से पुजारी आए हुए थे, जिन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया।